Welcome back with part 2 of Woodward Fisher rules for calculation of lambda max. In the part first, we had seen lambda max calculation for Dine system, and in this part we are going to see lambda max calculation for Enon system. So first, what is an Enon? A Dine, last time we had seen two double bonds. Okay, so Enon, as in the name, ene comes from alkene, that is a double bond, and on means a carbonyl group. So type of alpha beta unsaturated carbonyl that consists of alkene conjugated to a ketone. Yes, तो कार्बोनिल ग्रुप और डबल बॉन्ड आपको दोनों भी कॉन्जुगेशन में चाहिए, तो आपका इनोन, ये भी आपका इनोन ही है और ये भी इनोन है, जिस भी फॉर्म में आपको दिया हो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, तो फटाफट से हम लोग रूल्स देख लेते हैं। ओके, रूल्स देखने से पहले अगर आपको मिक्स प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं मिसलेनियस और उसमें आपको डाइन सिस्टम और इनोन सिस्टम भी है, तो आप क्या करने वाले हो, आपको डाइन सिस्टम और इनोन सिस्टम में डिफ्रेंसिएशन चाहिए, तो वो भी बहुत ईजी है। ये हुई आपकी डाइन सिस्टम जहाँ पर आपको दोनों भी डबल बॉन्ड्स होते हैं, और इनोन सिस्टम में एक कार्बोनिल और एक डबल बॉन्ड होता है। ओके, सो फटाफट से हम लोग रूल्स देख लेते हैं। अब रूल्स जो है, यहाँ पर हमें 3 बेसिक टाइप की वैल्यूज़ मिलती है इनोन के लिए, कि आपका इनोन का जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कहाँ पर अटैच है, बेसिकली उसको कंसिडर करके हमें 3 बेसिक वैल्यूज़ मिलती है। तो फर्स्ट बेसिक वैल्यू है बेसिक लैम्डा मैक्स फॉर अनसैचुरेटेड और असाइक्लिक सिस्टम। अगर आपको इनोन गिवन है और वो इस टाइप का है, असाइक्लिक है, अनसैचुरेटेड, ओके, या रिंग्स अदर देन 5 मेंबर्ड, या अगर आपको रिंग फॉर्म में दिया है इनोन सिस्टम, कार्बोनिल जिस भी रिंग को अटैच है उस रिंग का शेप आपको देखना है। अगर ये 5 मेंबर के अलावा है, कोई भी चलेगी, 6 7 8 3 2 1, अदर देन 5, तो उसके लिए हम लोग बेस वैल्यू क्या लेने वाले हैं, 2 1 5। देन बेसिक लैम्डा मैक्स फॉर साइक्लिक 5 मेंबर्ड इनोन। अगर आपका ये कार्बोनिल ग्रुप जिस रिंग को अटैच है और उस रिंग का शेप 5 मेंबर्ड है, तो आपको क्या करना है, आपको लेना है 202। और लास्ट बेसिक लैम्डा मैक्स फॉर अल्डिहाइड। अगर आपको इनोन सिस्टम दिया हो पर वो अल्डिहाइड हो, कार्बोनिल के बाजू में H ग्रुप प्रेजेंट हो, CHO, तो उस सिस्टम के लिए आप लोगे 207। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने बताया है CHO ग्रुप है, ये H दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। दिया हो तो आप अल्डिहाइड के लिए वैल्यू ले लोगे, बेस वैल्यू, नहीं दिया है तो आप सिंपल इनोन के लिए जो भी वैल्यू है वो लेने वाले हो। ओके, रूल नंबर 2, होमो एन्युलर कंपोनेंट। लास्ट टाइम जैसे ही रूल्स है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। होमोएन्युलर कंपोनेंट मतलब जो डबल बॉन्ड्स है वो एक ही रिंग के अंदर है, उसके लिए आप ऐड करोगे 39। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, एक कार्बोनिल और एक डबल बॉन्ड के अलावा अगर एडिशनल डबल बॉन्ड्स वहाँ पर प्रेजेंट है, जिसको हम बोलेंगे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, उसके लिए आप ऐड करोगे 30। देन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, रिंग के बाहर डबल बॉन्ड बट रिंग को डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, उसके लिए आप ऐड करोगे 5 नैनोमीटर्स। और सब्स्टिट्यूएंट्स की बात, हाइड्रोजन अगर हो सब्स्टिट्यूएंट्स पर, सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से, जो डबल बॉन्ड के कार्बन है उनको जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो हमें देखने हैं। ओके, हाइड्रोजन के लिए 0 है, अल्किल ग्रुप है तो उनके लिए अल्फा बीटा गैमा डेल्टा ऐसे वैल्यूज़ दिए। तो ये क्या है अल्फा बीटा गैमा डेल्टा, मैं आपको स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सप्लेन कर देती हूँ। सपोज ये सिस्टम है, या ये सिस्टम है, या ये सिस्टम है, कोई भी आप सिस्टम कंसिडर कर लो, तो फर्स्ट आप चेक कर लो कि वो इनोन है या नहीं है। ओके, तो ये इनोन सिस्टम ही है, कार्बोनिल है और उसके कॉन्जुगेशन में क्या है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर एक्सटेंडेड भी आपको दिखाई दे रहा है। ओके, सो कार्बोनिल के एडजेसेंट वाला जो कार्बन होता है उसको हम लोग अल्फा पोजीशन बोलते हैं। ओके, अल्फा, फिर अल्फा के बाद नेक्स्ट बीटा, बीटा के बाद नेक्स्ट गैमा, गैमा के बाद नेक्स्ट डेल्टा। यहाँ पर आप देख लो ये साइक्लिक फॉर्म में था। अगर आपको साइक्लिक फॉर्म में नहीं देखना है, अगर स्ट्रक्चर आपको इस फॉर्म में दिया हो, कार्बोनिल, कार्बोनिल के एडजेसेंट 2 कार्बन्स होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर, यहाँ पर, अब यहाँ पर तो हाइड्रोजन इसलिए हम इसे छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पर इस पोजीशन को हम लोग बोल रहे हैं अल्फा, अल्फा के नेक्स्ट बीटा, बीटा के नेक्स्ट गैमा, गैमा के नेक्स्ट डेल्टा। और एक कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, राइट, कितना भी एक्सटेंड कर लो बट कॉन्जुगेशन में हो तो ही आप उसको पोजिशन नेम दोगे। ओके, तो यहाँ तक आपको ध्यान में आ गया। कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं कि आपको काफ़ी लंबा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मिल रहा है आपके प्रॉब्लम में, जैसे कि ये, तो उस केस में आप क्या करने वाले हो, अल्फा बीटा गैमा डेल्टा, पर आगे वाला डबल बॉन्ड भी तो कॉन्जुगेशन में है, इसका मतलब आपको डेल्टा से आगे भी वैल्यूज़ देना पड़ेंगी,
अगर आप ले रहे हो सब्स्टिट्यूएंट्स, ओके, देनी तो पड़ेंगी, बट उसके लिए आपको अल्फ़ाबेट्स पता है या नहीं है। अगर है भी आपको पता, ईटा ज़ीटा वॉटेवर, तो वो आप यूज़ करने वाले नहीं हो। नहीं यूज़ करने के पीछे रीज़न ये है कि जो रूल्स का सेट आपको दिया है उसमें वैल्यूज सिर्फ डेल्टा तक ही दी है। और अगर आप आपका दिमाग लगा कर डेल्टा के आगे की वैल्यूज़ यहाँ पे लिख देते हो, फॉर एग्जांपल ईटा ज़ीटा, ऐसे कोई एग्जाम वैल्यूज़ आप लिख देते हो, ये तो एग्ज़ाम में आपको टाइम पे ऐसा हो सकता है कि याद नहीं आया, अरे यहाँ पर तो ईटा है ज़ीटा है, इसके लिए तो वैल्यू ही नहीं दी है, हम लोग क्या करेंगे। तो नहीं, ये कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करने वाले, डेल्टा के बाद जितने भी डबल बॉन्ड्स होंगे उन सबको भी हम लोग डेल्टा ही नाम देने वाले हैं। ओके, तो डेल्टा की जो कोई भी वैल्यूज़ हो वही वैल्यूज़ आप जहाँ तक भी एक्सटेंड हो रहा हो कॉन्जुगेशन, उसको वही वैल्यू देने वाले हो। एडिशनल आप ईटा ज़ीटा ऐसे कोई भी वैल्यूज़ या कोई भी नेम्स आप लगाने वाले नहीं हो, इतना बस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इनके वैल्यूज़ काफ़ी इजी है, ज़्यादातर अल्किल ग्रुप ही प्रेजेंट होता है। अल्किल ग्रुप अगर प्रेजेंट है अल्फा पोजीशन पर 10, बीटा पर 12, गैमा डेल्टा 18, गैमा डेल्टा एंड में इसके आगे लिख देती हूँ एंड फर्दर। ओके, मतलब डेल्टा के बाद भी अगर कोई एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है तो उसको आप 18 ही कंसिडर करोगे, और बाकी के लिए ये वैल्यूज़ है। वैल्यूज़ आप याद कर लो, या तो आपको एग्जाम में दी हुई होंगी, तो बेटर है कि आप याद ही कर लो इनको। ओके, सो लेट्स हेड टुवर्ड्स द एग्जाम्पल्स। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें लेने हैं। एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो टेकन फ्रॉम योर स्पेक्ट्रोस्कोपी रेफरेंस बुक पाविया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट. These are very easy examples actually. Okay, first, now base value for, आपको मैंने बताया था बेस वैल्यू लेने के आपको 3 तरीके हैं। आपका कार्बोनिल जो है वो कहाँ पर अटैच है पहले आप वो देख लो बेस वैल्यू लेने से पहले। ओके, तो आपका कार्बोनिल अटैच है इस रिंग को। ये रिंग का शेप क्या है, 6 मेंबर्ड है। अब हमारे रूल्स, रिंग्स अदर देन 5 मेंबर्ड 215, तो इसकी आप बेस वैल्यू क्या लेने वाले हो, 215। पर एग्जाम में आपको ये लिखना ज़रूरी है, बेस वैल्यू फॉर व्हाट, बेस वैल्यू फॉर 6 मेंबर्ड इनोन सिस्टम, 6 मेंबर्ड इनोन सिस्टम, ये आपको लिखना ज़रूरी है। ओके, तो इसके आपने ले लिए 215। नेक्स्ट, ओके, और एक बात है कि ये सीक्वेंस आप लोग याद कर लो। पिछले पार्ट में भी मैंने बताया था आपको कि अगर आप इस सीक्वेंस से ही चलोगे तो आपका कोई भी पॉइंट मिस आउट नहीं होगा और आपको कैलकुलेशन करने में भी ज़्यादा इजी होंगे, और ये वैल्यूज़ भी आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली फीड हो जाएंगे। अगर आप रैंडम ले लोगे कि पहले आप बेस वैल्यू ले रहे हो, बीच में आप एक्सो लिख रहे हो, बीच में ही आप होमो ले रहे हो, तो इससे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो आप पॉसिबल आपको जो भी लग रहा है बेस्ट वही आप सीक्वेंस यूज़ करो। मुझे ये सीक्वेंस ईजी जाता है तो मैं यही सीक्वेंस यूज़ कर रही हूँ। ओके, सेकेंड नंबर पर मैं ले रही हूँ होमो एन्युलर कंपोनेंट। होमो एन्युलर कंपोनेंट मतलब क्या कि अगर दो डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो वो सेम रिंग के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, बस आपको यही चेक करना है। अगर है वो सेम रिंग के अंदर तो उसको हम होमो एन्युलर कंपोनेंट बोलेंगे। यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड्स है पर वो 2 अलग अलग रिंग्स में है, तो होमो एन्युलर कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ओके, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है या नहीं आप कैसे पहचानने वाले हो, आपकी सिस्टम क्या है, आपकी सिस्टम है इनोन। इनोन मतलब सिस्टम में सिर्फ क्या प्रेजेंट होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड और एक कार्बोनिल। इसके अलावा अगर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं और वो भी अगर कॉन्जुगेशन में है तो उसको आप बोलोगे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो देख लेते हैं, हमारी सिस्टम तो इनोन है पर इसके कॉन्जुगेशन में एडिशनल कोई डबल बॉन्ड है क्या, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वो एडिशनल है। तो इसके लिए आप क्या करने वाले हो, क्योंकि सिर्फ एक ही एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, एक ही एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए हम लेने वाले हैं 30 यूनिट्स। ओके, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड वो डबल बॉन्ड है जो रिंग के बाहर होता है बट रिंग को डायरेक्टली अटैच होता है। रिंग ए एंड रिंग बी अगर हम लोग देखते हैं तो ये वाला जो बॉन्ड है, ओके, ये ए रिंग को डायरेक्टली अटैच है बाहर से। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक्सो है इसके लिए। ओके, सो एक एक्सो बॉन्ड प्रेजेंट है। एक्सो बॉन्ड की वैल्यू है 5, अगर 2 होते तो 5 × 2, जितना भी नंबर हो उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। और कोई है क्या, नहीं। ओके, कुछ बच्चों को डाउट होगा कि ये जो कार्बोनिल वाला है डबल बॉन्ड, ये भी तो रिंग के बाहर ही है। नहीं, हमें डबल बॉन्ड चाहिए, हमें कार्बोनिल ग्रुप एक्सो नहीं चाहिए। ओके, तो आप सिर्फ डबल बॉन्ड के बारे में ही बात करोगे, ये वाले को आप एक्सो नहीं कंसिडर करोगे, आपकी वैल्यू वहाँ पर रॉन्ग चली जाएगी अगर आप इसको एक्सो कंसिडर कर रहे हो। दिस इज़ नॉट एक्सो, दिस इज एक्सो। एक्सो साइक्लिक डबल बॉन्ड है, एक्सो साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड नहीं चाहिए हमें। ओके, सब्स्टिट्यूएंट्स के
पास आते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट्स हमने देखे, आपको क्या करना है, कार्बोनिल कार्बन का जो एडजेसेंट है उसको आप क्या वैल्यू देने वाले हो, या उसको आप क्या नेम देने वाले हो, अल्फ़ा दे लो आप, बीटा, ये गैमा और ये वाली पोजीशन डेल्टा, अल्फ़ा बीटा गैमा एंड डेल्टा। अब क्योंकि सब आर ग्रुप है तो मैंने पहले वहाँ पर मेंशन कर लिया है आर ग्रुप। अभी आपको क्या करना है, मैं अलग कलर का पेन यूज़ कर रही हूँ। पहले अल्फ़ा पोजीशन पे देखते हैं हम लोग। ओके, तो अल्फ़ा पोजीशन को कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स है, अल्फ़ा के तो 2 बॉन्ड्स यहाँ पर एंगेज है तो ये नहीं है, एक ब्लॉक्ड है और दूसरा कुछ नहीं है, मतलब हाइड्रोजन है, इस मतलब अल्फ़ा को कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है। बीटा के पास आते हैं, बीटा की ये पोजीशन ब्लॉक है, ये भी दोनों ब्लॉक्ड है, और एक जो बचा वो कुछ नहीं है, मतलब हाइड्रोजन है। फिर से गैमा, गैमा की ये 2 बॉन्ड्स यहाँ पर एंगेज है, ये वाली पोजीशन ब्लॉक्ड है क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। यस, ये वाली पोजीशन ओपन है, तो इसको मैं सर्कल कर देती हूँ। तो इसको आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर आप इमीडिएटली लिख लो 1 गैमा, आप वैल्यू बाद में डालो, पर आप यहाँ पर लिख लो। डाइन सिस्टम में इजी था कि आप सब डॉट्स बना दे रहे हो और उसको आप डायरेक्टली काउंट करके इनटू जो भी वैल्यू थी वो मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, पर यहाँ पर हर एक पोजीशन की वैल्यू अलग है, तो इसलिए हमें क्या करना है, इमीडिएटली वहाँ पर हम लोग लिखने वाले, कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए। और उसके बाद आ रहा है हमारा डेल्टा, तो डेल्टा पे हम लोग देखते हैं, डेल्टा की 2 बॉन्ड्स तो यहाँ पर एंगेज है, यहाँ पर एक पोजीशन ओपन है। ओके, ये एक डेल्टा पोजीशन है और दूसरे पोजीशन पे कुछ नहीं है, मतलब हाइड्रोजन है, तो एक डेल्टा भी आपके पास है, एक गैमा एक डेल्टा, और गैमा और डेल्टा पोजीशन की वैल्यूज़ है 18। तो आप क्या कर लो, आप इसको काउंट कर लो, जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो होगा आपका लैम्बडा मैक्स। ओके, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, फटाफट से हम लोग कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर बहुत शॉर्ट में लिख रही हूँ, बट आप एग्जाम्स में लिखते वक्त सही से लिखना। बेस वैल्यू क्या होने वाली है, कार्बोनिल कहाँ पर अटैच है, एक सेकंड, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, नहीं, ओके ओके, इनोन सिस्टम ही है यहाँ पर, कार्बोनिल कार्बन फॉलोड बाय कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। ओके, तो ये 6 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर है, तो हम लोग इसको क्या कंसिडर कर रहे हैं, बेस वैल्यू 215। होमो एन्युलर कंपोनेंट नहीं, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है क्या, नहीं है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है क्या, वो भी नहीं है। अब सब्स्टिट्यूएंट्स की बात हम लोग करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए अब हम लोग क्या करने वाले, कार्बोनिल का जो एडजेसेंट कार्बन है उसको हम लोग बोलने वाले हैं अल्फ़ा और बीटा, इससे ज़्यादा है नहीं, इसलिए आप आगे जाकर गैमा डेल्टा ऐसे पोजीशंस नहीं देने वाले हो। तो अल्फ़ा की बात करते हैं, अल्फ़ा के 2 बॉन्ड्स यहाँ पर ब्लॉक है और एक यहाँ पर आ रही है वैल्यू, और दूसरा कार्बोनिल पे, मतलब एक ही पोजीशन है, एक अल्फ़ा है आपके पास। अभी बीटा की बात करते हैं, बीटा पे 2 तो बॉन्ड यहाँ पर एंगेज है, एक बॉन्ड यहाँ पर जा रहा है। ओके, कार्बन को टोटल 4 होते हैं तो सिर्फ 3 का हमें दिखाई दे रहा है, जो 4 दिखाई नहीं दे रहा है वो हाइड्रोजन है। ओके, तो एक है आपका बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू है 10 और बीटा की वैल्यू है 12। पर यहाँ पर आप लिखो सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से है, ये सब सब्स्टिट्यूएंट्स आर ग्रुप वाले हैं। ओके, आपको मेंशन करना पड़ेगा, तो आप सब इसको काउंट कर लो, जो भी इसकी वैल्यू होगी वो आप लिख लो यहाँ पर। ओके, हेडिंग टुवर्ड्स द थर्ड प्रॉब्लम, बेस वैल्यू 6 मेंबर्ड रिंग है, आपका कार्बोनिल 6 मेंबर्ड रिंग को अटैच है, इसलिए हम लोग क्या लेने वाले हैं 215। होमो एन्युलर कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो डबल बॉन्ड्स है वो एक ही रिंग के अंदर है, तो इसको हम लोग होमो एन्युलर कंपोनेंट बोल सकते हैं। इसके हम लोग लेंगे 39। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, अब मैंने आपको बताया था एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन किसको आप बोलोगे, एक कार्बोनिल और एक डबल बॉन्ड के अलावा जो भी एडिशनल डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, पहले आप चेक कर लो है क्या। यस, एक कार्बोनिल और एक डबल बॉन्ड के अलावा एडिशनल 2 डबल बॉन्ड्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और वो कॉन्जुगेशन में है या नहीं आपके इनोन सिस्टम के साथ, वो देखना है। तो यस, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यस, तो ये अल्टरनेट पैटर्न है, तो आपको 2 है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन और एक की वैल्यू होती है 30, तो इंटू 2 ये हो गए हमारे 60। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं क्या, ये है रिंग ए और ये है रिंग बी, तो ये ए में जो डबल बॉन्ड है वो आपकी बी रिंग को क्या है, एक्सोसाइक्लिक है, उसके बाहर है, अगर आप देख लो ऐसे, तो उसके हम लोग काउंट करेंगे 5। सब्स्टिट्यूएंट्स मुझे सब आर ही दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आर लिख लेती हूँ। यहाँ से अल्फ़ा, ये वाली पोजीशन है बीटा,
ये वाली पोजीशन है गैमा, ये वाली पोजीशन है डेल्टा। अब मैंने आपसे कहा था डेल्टा के आगे जाकर आप ईटा जीटा कुछ नहीं लिखने वाले हो, डेल्टा के आगे जाकर भी आप डेल्टा ही लिखने वाले हो, क्योंकि ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो इसको हम लोग डेल्टा और डेल्टा ही लिख लेते हैं कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए। तो अल्फा पे हम लोग देख लेते क्या है, पोजीशन ब्लॉक्ड है, हाइड्रोजन पोजीशन ब्लॉक्ड, ओके यहाँ पर तो कुछ नहीं है। बीटा पे क्या है, बीटा पे ओके यहाँ पर एक पोजीशन ओपन है, एक बीटा है, ये पोजीशन ब्लॉक है तो हम लोग इसको एक बीटा लिख लेंगे, बीटा की वैल्यू है 12, ओके। गैमा पर भी ब्लॉक्ड है, गैमा पर कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है। डेल्टा पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है। इस डेल्टा पर ये वाली पोजीशन ब्लॉक्ड है, एक हाइड्रोजन और ये दो पोजीशंस ब्लॉक्ड है, यहाँ पर भी नहीं। ये वाले डेल्टा पे देखते हैं, एक हाइड्रोजन और एक पोजीशन यहाँ पर है, ये ऑलरेडी बीटा के लिए भी है, पर अब क्योंकि डेल्टा के लिए भी आ रहा है तो इसको हम लोग सर्कल कर लेंगे। एक मतलब याद कर लो कि आपको ये 2 बार लेना है, एक बार आप ऑलरेडी लिख चुके हो बीटा के फॉर्म में, एक डेल्टा के लिए 1 डेल्टा, ये हो गए आपके 18। तो आप इनकी टोटल कर लो, आपको इस स्ट्रक्चर का लैम्डा मैक्स मिल जाने वाला है। ओके नेक्स्ट फटाफट से हम लोग कर लेंगे। अब यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग्स है तो बेस वैल्यू क्या होने वाली है 202। होमो एनुलर कंपोनेंट नहीं है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, यस ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो इस रिंग के भी बाहर है और इस रिंग के भी बाहर है, तो उसको हम लोग 2 बार काउंट करने वाले हैं। 2 × 5 दैट बिकम्स 10। और सब्स्टिट्यूएंट्स को आप देख लो, ये पोजीशन हो गई आपकी अल्फ़ा, राइट नेक्स्ट वाली पोजीशन कार्बोनिल की, और ये वाली बीटा। तो अब अल्फ़ा पे हम लोग देख लेते हैं, अल्फ़ा की ये पोजीशन तो ब्लॉक है और ये वाली पोजीशन पे एक ओपन है, तो ये हो गया एक अल्फ़ा 10। और बीटा पोजीशन पे अब हम लोग देख लेते हैं, बीटा की ये दो तो यहाँ पर एंगेज है, एक ये है और एक ये है, ओके 2 बीटा हो गए हैं। तो बीटा की वैल्यू है 12, 2 × 12 इट इज़ 24। आप इसको काउंट कर लो, ओके। हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पर इनोन सिस्टम है, यस, पर कहाँ कार्बोनिल कहाँ पर अटैच है, 6 मेंबर्ड रिंग को, तो बेस वैल्यू इसकी होगी 215। होमो एनुलर कंपोनेंट नहीं है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी नहीं है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, यस एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा। अब रिंग्स है तो इनको हम नाम दे देते हैं ABCD। तो ये ए में जो डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है वो बी रिंग के बाहर है या बी रिंग को एक्सो है, आप ऐसे देख सकते हो। तो इसकी वैल्यू हम लोग ले लेंगे। सब्स्टिट्यूएंट्स भी मुझे तो पॉसिबली सभी आर ग्रुप लग रहे हैं तो मैं आर ग्रुप लिख रही हूँ। इसको पोजीशन को अल्फ़ा और इस पोजीशन को हम लोग नाम देंगे बीटा। तो अल्फ़ा के लिए हम लोग चेक कर लेते कुछ है क्या, ये पोजीशन तो ब्लॉक है और दूसरा हाइड्रोजन है। बीटा के लिए ओके ये पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है और ये वाले पोजीशन पे भी सब्स्टिट्यूएंट है। जब आप सब्स्टिट्यूएंट्स देख रहे हो तो आप सीधा बॉन्ड पकड़ के आगे तक जाइए, मतलब आपको सब्स्टिट्यूएंट्स ड्रॉ करना और प्रेडिक्ट करना ज़्यादा इजी लगेगा। तो आपको है 2 बीटा पोजीशंस, तो बीटा के हुए 2 पोजीशंस 2 × 12 24। इसके लिए आप कैलकुलेट कर लो, ओके। हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम 6th वाला, ये भी इजी ही है। 5 मेंबर्ड रिंग है, उस पर कार्बोनिल आपका अटैच है, तो इसके लिए आप क्या करने वाले हो, बेस वैल्यू ले लोगे 202। लेट मी चेक। होमो एनुलर कंपोनेंट नहीं है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी नहीं है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी नहीं है, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूएंट्स है। सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो आर ग्रुप ही है, मुझे तो पॉसिबली लग रहे हैं, तो हम लोग इसको नाम दे देंगे। ये आपकी पोजीशन हुई अल्फ़ा और ये वाली आपकी पोजीशन हुई बीटा। तो अल्फ़ा पे आपको क्या क्या है, ओके अल्फ़ा एक तो ब्लॉक्ड है और एक ये वाला एक सब्स्टिट्यूएंट है 1 अल्फ़ा। और बीटा पोजीशन पे आते हैं, बीटा पे भी आपको है, ओके ये वाली पोजीशन तो ब्लॉक, ये एक है सब्स्टिट्यूएंट है, ये बॉन्ड पकड़ कर हम लोग आगे जा रहे हैं, ओके यहाँ पर भी एक है तो उसको आप डॉट बना दो। तो टोटल हुए 1 अल्फ़ा 10 2 बीटा 2 × 12 विच इज़ 24, ओके। इसको आप कैलकुलेट कर लो, ओके। फटाफट से नेक्स्ट प्रॉब्लम। बेस वैल्यू 6 मेंबर रिंग आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, इसलिए 215। आपका होमो एनुलर कंपोनेंट है क्या, नहीं है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स भी नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट्स आर ग्रुप ही है पॉसिबली, तो आर ग्रुप, ओके। इसको हम लोग नाम दे देंगे, इस पोजीशन को हम बोल रहे हैं अल्फ़ा और नेक्स्ट वाली पोजीशन को हम बोल रहे हैं बीटा। तो अल्फ़ा के लिए हम लोग चेक करते हैं, अल्फ़ा की ये पोजीशन तो ब्लॉक है पर अल्फ़ा की ये पोजीशन ओपन है, मतलब यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है, एक अल्फ़ा हो गया। अब बीटा के लिए हम लोग देख रहे हैं, बीटा के लिए ये 2 पोजीशन तो ब्लॉक है, ये एक पोजीशन ओपन है और जो 4th पोजीशन है वो है कुछ नहीं है, मतलब हाइड्रोजन है, ओके। सो इट इज़ 1 अल्फ़ा 1 बीटा 10 12। इसको आप ऐड कर लो, ओके।
नेक्स्ट प्रॉब्लम, इनोन सिस्टम है, बेस वैल्यू क्योंकि 6 मेंबर्ड है 2 1 5, होमो एनुलर कंपोनेंट नहीं है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी नहीं है, एक्सो डबल बॉन्ड्स भी नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट्स है अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा के लिए चेक करेंगे, अल्फ़ा की एक पोजीशन तो ब्लॉक्ड है, दूसरी पोजीशन कुछ नहीं है मतलब हाइड्रोजन है। देन अगेन कमिंग टू बीटा, बीटा की एक पोजीशन है, यहाँ पर आपको है सब्स्टिट्यूएंट, तो उसको आप लिख लोगे 1 बीटा 12, और ये आर ग्रुप है। ओके, जो भी ग्रुप हो आप उसको मेंशन कर दो क्योंकि हर एक पोजीशन और हर एक ग्रुप की वैल्यूज़ अलग है। देन यू कैन सिंपली ऐड इट एंड गेट दी लैम्डा मैक्स। ओके, नेक्स्ट वाला 6 मेंबर रिंग है तो 2 1 5, होमो एनुलर कंपोनेंट नहीं, डबल बॉन्ड्स है पर वो अलग अलग रिंग में है, नो। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, यस। आपकी इनोन सिस्टम के अलावा एक कार्बोनिल और एक डबल बॉन्ड के अलावा एडिशनल एक डबल बॉन्ड मुझे दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, उसके आप ले लोगे 30। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, यस। अगर इसको ए और इसको बी बोल रहे हो तो ये बी वाला जो डबल बॉन्ड है वो ए को एक्सो है या ए के बाहर है, इट इज़ 5। ओके, सब्स्टिट्यूएंट्स, यहाँ पर भी आर ग्रुप के ही सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो पोजीशंस को हम नेम दे देते अल्फ़ा बीटा, ये वाली पोजीशन गैमा और ये वाली पोजीशन डेल्टा। तो अल्फ़ा पे तो ये पोजीशन ब्लॉक है और एक हाइड्रोजन है, बीटा के लिए भी ये पोजीशन ब्लॉक्ड है और एक हाइड्रोजन है, गैमा के लिए एक पोजीशन ब्लॉक्ड है और ये वाली पोजीशन ओपन है, तो ये आपका हो गया 1 गैमा। अच्छा, और अब डेल्टा, डेल्टा की भी ये एक पोजीशन ओपन है, मतलब यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है 1 गैमा एंड 1 डेल्टा, it is 18. Add all this value, you will get the lambda max for this structure. Okay, next problem, base value 6 member ring है, इससे 2 1 5, फिर से होमो एनुलर कंपोनेंट नहीं है बट एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है ये वाला, तो उसके हम लोग ऐड कर रहे हैं 30। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, यस, ये वाला डबल बॉन्ड इस रिंग के बाहर है और ये वाला डबल बॉन्ड इस रिंग के बाहर है, ऐसा देख लेते हैं हम लोग। ओके, देखो ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो बी के बाहर है, एक बी के रिंग में जो डबल बॉन्ड है वो ए के बाहर है, 2 2 × 5, 10 सब्स्टिट्यूएंट्स, ये पोजीशन अल्फ़ा, ये वाली पोजीशन बीटा, ये वाली पोजीशन गैमा और ये वाली पोजीशन डेल्टा। ओके, अल्फ़ा के लिए देख लेते हैं, अल्फ़ा को एक हाइड्रोजन और एक कार्बोनिल ब्लॉक पोजीशन है, बीटा के लिए एक पोजीशन ब्लॉक्ड है और दूसरी पोजीशन ओपन है, 1 बीटा, इट इज़ 12। ओके, गैमा पोजीशन के लिए हम लोग देख लेते हैं, गैमा की एक पोजीशन ब्लॉक्ड है और गैमा की एक पोजीशन ओपन है, मतलब वहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये हो गए 1 गैमा 18। डेल्टा के लिए देखते हैं, डेल्टा की ओके ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ओके यहाँ पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो आपके पास हो रहे टोटल 2 डेल्टा, 2 × 18। ओके, इसको आप कैलकुलेट कर लो, आपको लैम्डा मैक्स मिल जाए। ओके, नेक्स्ट ऐसा एक प्रॉब्लम पहले हो गया है सेम, पर उसमें आपके जो दोनों भी रिंग्स थे वो 5 मेंबर्ड थे, यहाँ पर एक 6 मेंबर्ड और एक 5 मेंबर्ड है, तो कुछ तो चेंज होगी आपकी लैम्डा मैक्स वैल्यू की बेस वैल्यू, क्योंकि आपका कार्बोनिल जो है वो 6 मेंबर्ड रिंग पर है, तो इसलिए हम लोग लेने वाले हैं 2 1 5। होमो एनुलर कंपोनेंट एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं है, एब्सेंट है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, यस, ये जो डबल बॉन्ड है वो दोनों भी रिंग्स के बाहर है, ए और बी के, तो इसको हम लोग 2 बार काउंट करेंगे, 2 × 5 दैट इज़ 10। सब्स्टिट्यूएंट्स आर ग्रुप ही है, अल्फ़ा और उसके वाला आगे बीटा, तो अल्फ़ा तो एक ब्लॉक्ड है और एक पोजीशन ओपन है, एक अल्फ़ा, और बीटा के लिए ये एक और ये एक, सो ये टोटल हुए एक अल्फ़ा और 2 बीटा, अल्फ़ा के 10, 2 × बीटा के 12 दैट इज़ 24। यू काउंट दिस, इट विल गिव यू द लैम्डा मैक्स वैल्यूज। ओके, हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम, बेस वैल्यू कार्बोनिल अटैच है 6 मेंबर रिंग को, 2 1 5, होमो एनुलर कंपोनेंट नहीं है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में है इसलिए एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, ये वाला कितना है, एक ही है 30। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, यस है, ए और बी इसको नाम देते हैं, ये ए का जो डबल बॉन्ड है वो बी रिंग के बाहर आ रहा है, अब देख लो ऐसे, तो वो हो गया एक्सो, उसके एक्सो के हम लोग ले रहे हैं 5। सब्स्टिट्यूएंट्स सब आर ही है पॉसिबली, अल्फ़ा बीटा, ये वाली पोजीशन गैमा और ये वाली पोजीशन डेल्टा,
अल्फ़ा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन एक ब्लॉक, बीटा पोजीशन ओके बीटा पे एक है और ये पोजीशन ब्लॉक्ड है, तो इसको मैं लिख रही हूँ 1 बीटा, दैट इज़ योर 12। गैमा पे एक सब्स्टिट्यूएंट है 1 गैमा 18। डेल्टा पे आपको 2 सब्स्टिट्यूएंट से, एक यहाँ पर जा रहा है बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट है और एक यहाँ पर जो कि ब्लॉक पोजीशन नहीं है, तो डेल्टा पे टोटल हुए आपको 2। ओके, इसको आप ऐड कर लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इनोन सिस्टम है, 6 मेंबर रिंग है, बेस वैल्यू 215, होमो आयनल और कंपोनेंट नहीं है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यस, ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो इस रिंग के बाहर है। ओके, तो इसको एक्सो ही बोलेंगे हम। ये हो गए 5 सब्स्टिट्यूएंट्स आर ग्रुप के होंगे, ये वाली पोजीशन अल्फ़ा, ये वाली पोजीशन बीटा। ओके, अल्फ़ा की तो ये वाली पोजीशन ब्लॉक्ड है और ये वाली पोजीशन अल्फ़ा की ओपन है, तो एक अल्फ़ा, और बीटा वाली पोजीशन एक कुछ नहीं है, मतलब हाइड्रोजन, और दूसरा यहाँ पर आपको पोजीशन ओपन है यहाँ पर, तो टोटल हुए एक अल्फ़ा और एक बीटा, 10 and 12। now you add all these values and get the lambda max। okay, नेक्स्ट वाला, बेस वैल्यू 6 मेंबर्ड है इसलिए 215, होमो आयनल और कंपोनेंट नहीं है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट्स है, सभी मुझे आर दिखाई दे रहे हैं इसलिए मैं आर लिख लेती हूँ। पोजीशन को नाम दे देंगे अल्फ़ा और ये वाली पोजीशन है आपकी बीटा। तो अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा का एक बॉन्ड यहाँ पर जा रहा है, वहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पर कार्बोनिल से ब्लॉक्ड है वो पोजीशन, और बीटा अगर हम लोग देख रहे हैं एक कुछ नहीं है, मतलब हाइड्रोजन है, और एक पोजीशन मुझे ओपन दिखाई दे रही है, मतलब वहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है। तो कुल मिलाकर आपके हुए एक अल्फ़ा 10 और एक बीटा 12। इन सबको आप ऐड कर लो। देन नेक्स्ट 15। ओके, बेस वैल्यू 6 मेंबर्ड है इसलिए 215, होमो आयनल और कंपोनेंट यस, 2 डबल बॉन्ड्स है और वो एक ही रिंग के अंदर है, तो इसके हम लोग ऐड करेंगे 39। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, आपकी सिस्टम सिर्फ इनोन है, एक डबल बॉन्ड और एक कार्बन है, उसके अलावा एडिशनल एक बॉन्ड प्रेजेंट है 30। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ओके, इसको अगर आप नाम दे रहे हो ए और बी, तो ए में का ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो रिंग बी के बाहर है, डायरेक्टली अटैच है उसको, तो उसके हम लोग लेने वाले हैं 5 सब्स्टिट्यूएंट्स आर ग्रुप। ओके, अल्फ़ा बीटा, ये वाली पोजीशन गैमा और ये वाली पोजीशन डेल्टा। तो अल्फ़ा पे हम लोग देखते हैं, अल्फ़ा की पोजीशंस ब्लॉक्ड है, बीटा पे भी कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, गैमा पे यस एक बॉन्ड तो ब्लॉक है और एक यहाँ पर है, और रही बात डेल्टा की, तो डेल्टा को भी यहाँ पर एक ओपन पोजीशन है और यहाँ पर एक ओपन पोजीशन, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो ये हो गए आपके एक गैमा 18, 2 डेल्टा, 2 × 18, इसको आप ऐड कर दो। ओके, नेक्स्ट, बेस वैल्यू 6 मेंबर्ड रिंग को कार्बोनिल अटैच है इसलिए 215, होमो आयनल और कंपोनेंट नहीं दिखाई दे रहा है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन यस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देख लो, सभी कॉन्जुगेशन में, सभी अल्टरनेट सिंगल डबल के पैटर्न में है, मतलब कॉन्जुगेशन में है। तो एक्सटेंडेड हम लोग कितने यूनिट से लेंगे, आपकी सिस्टम क्या है, इनोन सिस्टम, जो कि सिर्फ फर्स्ट रिंग में है, उसके अलावा आपके पास कितने डबल बॉन्ड्स हैं, 2 डबल बॉन्ड्स है, तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आप कितना लेने वाले हो, 2 × 30, 60। ओके, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स भी बहुत सारे हैं यहाँ पर। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये वाला बॉन्ड रिंग बी के बाहर है और ये वाला जो बॉन्ड है वो भी बी के बाहर है। ओके, ऐसे आप देख लो, बी के बाहर है, ये भी बी के बाहर ही है। सो 2 × 5, 10 सब्स्टिट्यूएंट्स, मुझे तो आर ग्रुप लग रहे हैं, तो ओके आर ग्रुप, अल्फ़ा बीटा, गैमा पोजीशन ये वाली है डेल्टा पोजीशन, उसके आगे भी मैंने आपसे कहा था उसको डेल्टा ही नाम देने वाले हो आप, ये वाली पोजीशन एक डेल्टा और ये वाली पोजीशन भी डेल्टा है। तो ओके, अल्फ़ा पे चेक करते हैं, अल्फ़ा पे एक कार्बोनिल एक हाइड्रोजन ब्लॉक। ओके, बीटा पे आपको यहाँ पर एक है सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहा है, दूसरी पोजीशन ब्लॉक्ड है। गैमा पर एक ये पोजीशन ब्लॉक है, पर एक यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ज़रूर है। डेल्टा पर एक हाइड्रोजन एक पोजीशन ब्लॉक है। फिर से ये वाले डेल्टा के लिए चेक करते हैं, ये वाली पोजीशन ब्लॉक है, यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो
यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है, और इस वाले डेल्टा के लिए कुछ नहीं है, मतलब हाइड्रोजन्स है। तो हम लोग लिख लेंगे अल्फ़ा के लिए कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, बीटा के लिए ये एक सब्स्टिट्यूएंट है 1 बीटा, गैमा के लिए भी एक है 1 गैमा 18, डेल्टा के लिए एक है 1 डेल्टा, that is 18. So you count all these values. Okay, next problem. दिस इज 6 मेंबर रिंग के ऊपर कार्बोनिल अटैच है, इसलिए हम लोग इस सिस्टम को 2 1 5 लेने वाले हैं। होमोएनुलर कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन ज़रूर प्रेजेंट है। आपके इनोन सिस्टम के अलावा एक एडिशनल डबल बॉन्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे या उसके हम लोग ले लेंगे 30 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स। यस, ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो इस रिंग के बाहर है, तो इसके हम लोग लेने वाले हैं 5। सब्स्टिट्यूएंट्स अब हम लोग देख लेते हैं। एक तो मुझे क्लोरीन दिखाई दे रहा है, क्लोरीन ग्रुप की पोजीशन और नंबर हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, और बाकी है आपके आर ग्रुप के सब्स्टिट्यूएंट्स। ओके, ये पोजीशन है आपकी अल्फ़ा, ये वाली पोजीशन बीटा, ये वाली पोजीशन गैमा, और ये वाली पोजीशन है आपकी डेल्टा। तो आपके अल्फ़ा पर क्लोरीन है। ओके, अल्फ़ा क्लोरीन है, तो क्लोरीन के आगे आप ब्रैकेट में लिख दो 1 अल्फ़ा। इसकी वैल्यू मुझे रूल्स में एक बार देख लेने दीजिए। क्लोरीन की अल्फ़ा वाली वैल्यू है 15। ओके, एंड देन नेक्स्ट बीटा वाली जो पोजीशन है हम लोग उसको देखते हैं। बीटा पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, गैमा पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, गैमा पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, और डेल्टा के पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है। ओके, 1 गैमा एंड 2 डेल्टा। इसके वैल्यू आप ऐड कर लो। द नेक्स्ट प्रॉब्लम, बेस वैल्यू 215, होमोएनुलर नहीं है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन एक प्रेजेंट है, 30 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी एक है। ये वाला जो ये वाला जो बॉन्ड है वो इस रिंग के बाहर है, बी रिंग के बाहर है। ओके, सो एक है। सब्स्टिट्यूएंट्स अल्फ़ा पोजीशन पे कुछ नहीं है, बीटा पे हम लोग चेक कर लेते हैं। बीटा के लिए यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट है। ओके, गैमा के लिए यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, और डेल्टा के लिए यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट है। ओके, 1 बीटा 1 गैमा एंड 1 डेल्टा, 12 18 18। ओके, यू ऐड ऑल दिस वैल्यूज नाउ। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इनोन सिस्टम है 6 मेंबर्ड वाली 2 1 5, होमोएनुलर कंपोनेंट यस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसके हम लोग ऐड करेंगे 39, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है एक 30, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यस, ये वाला जो बॉन्ड है वो ए रिंग के बाहर है, इसलिए हम लोग इसको एक्सोसाइक्लिक ही पकड़ने वाले हैं। 5 सब्स्टिट्यूएंट्स, मुझे तो आर ग्रुप दिखाई दे रहे, लेट अस चेक। ये वाली पहली पोजीशन आपकी अल्फ़ा, सेकंड पोजीशन बीटा, थर्ड गैमा एंड फोर्थ डेल्टा। तो अल्फ़ा पर एक पोजीशन तो ब्लॉक है, पर एक पोजीशन ओपन है, तो ये हुआ आपका 1 अल्फ़ा, इसके है 10। बीटा पे कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, गैमा पर भी कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, डेल्टा पर एक सब्स्टिट्यूएंट है और एक हाइड्रोजन है, तो इट इज़ 1 डेल्टा 18 है, इसको आप ऐड कर लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, 6 मेंबर रिंग है, इसलिए बेस वैल्यू 215 ही होने वाली है। होमोएनुलर कंपोनेंट यस, ये दोनों भी एक ही रिंग में है। 39 एक्सटेंडेड भी है, 1 और 2, 2 इंटू 30 60। ओके, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड इस रिंग के बाहर है, ये वाला डबल बॉन्ड इस रिंग के बाहर है, तो ओवरऑल आपके पास 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स है। 2 5s are 10, and then substituents, I think all of them are R group. Let us check positions alpha, beta, next gamma, ये वाली डेल्टा, उसके आगे भी डेल्टा और डेल्टा, कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए। अल्फ़ा पे कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, एक हाइड्रोजन है और एक कार्बोनिल पोजीशन से ब्लॉक है। बीटा पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम लिख लेंगे 1 बीटा 12, गैमा ये वाली पोजीशन ब्लॉक्ड है, फिर यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूएंट है 1 गैमा इज़ 18। डेल्टा पे हम लोग देख लेते हैं, डेल्टा के लिए ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये एक पोजीशन ब्लॉक्ड है। ओके, आगे वाले डेल्टा के लिए देखते हैं, इस पर कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, और ये आगे वाले डेल्टा पर देखते हैं, यहाँ पर इसको एक है
बीटा ने ऑलरेडी ये सब्स्टिट्यूएंट काउंट किया है, पर हमें लैम्डा मैक्स फाइंड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन फाइंड करना है, तो इसका भी पॉइंट हम लोग इसमें काउंट करने वाले। तो इसलिए मैं इसको सर्कल कर देती हूँ। ओके, तो ओवरऑल आपके पास डेल्टा के कितने हैं, 1 और 2 डेल्टा। 2 into 18 is 36. Now you add all these values and find the lambda max. ओके, नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम में एक 5 मेंबर रिंग है जिसके ऊपर आपका कार्बोनिल अटैच है, तो इसके लिए 202 हम लोग वैल्यू लेंगे। होमोएन्युलर कंपोनेंट नहीं है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, यस एक है, उसके हम लोग लेंगे 30। एक्सोसाइक्लिक, यही वाला बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है, 5 मेंबर रिंग के बाहर है, तो इसके हम लोग लेने वाले 5। सब्स्टिट्यूएंट्स पॉसिबली तो सब आर ग्रुप ही दिखाई दे रहे हैं, जस्ट लेट अस चेक। अल्फ़ा बीटा, ये वाली पोजीशन है गैमा और ये वाली पोजीशन है डेल्टा। तो अल्फ़ा पे तो कोई नहीं है, एक हाइड्रोजन एक कार्बोनिल है। बीटा पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये ब्लॉक। गैमा के लिए क्या है, ये वाली गैमा पोजीशन है। ओके, यहाँ पर एक गैमा के लिए सब्स्टिट्यूएंट है। ये वाली पोजीशन डेल्टा है, डेल्टा से एक बॉन्ड आगे लेकर जा रहे हैं, यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूएंट है। और दूसरा वाला हाइड्रोजन है, तो हम लोग इसे लिख लेते हैं। अल्फ़ा पे कोई नहीं है, बीटा पर एक 12, एक गैमा पर है 18 और एक डेल्टा पर है अगेन 18। अगेन यू काउंट द लैम्बडा मैक्स फॉर दिस। ओके, नेक्स्ट वन 6 मेंबर्ड है, इसलिए बेस वैल्यू आपकी 215 ही रहने वाली है। होमोएन्युलर कंपोनेंट है 39, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी है यहाँ पर 30, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट्स अब हम लोग देख लेते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स फिलहाल अल्फ़ा, ये वाली पोजीशन अल्फ़ा, नेक्स्ट वाली पोजीशन है बीटा, नेक्स्ट वाली पोजीशन है गैमा और नेक्स्ट वाली पोजीशन है डेल्टा। तो अल्फ़ा पर तो एक पोजीशन ब्लॉक है, एक हाइड्रोजन है, बीटा पर भी एक हाइड्रोजन एक पोजीशन ब्लॉक, गैमा पर भी एक पोजीशन ब्लॉक एक पोजीशन हाइड्रोजन, डेल्टा पर यहाँ पर एक कार्बन है जिस पे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो उसकी आप काउंट करने वाले हो, मतलब आर ग्रुप ही है यहाँ पर। तो ये एक डेल्टा के आप ले रहे हो 18। अब आपको कुछ बच्चों को डाउट होगा कि यहाँ पर ये एक ग्रुप दिखाई दे रहा है जो कि आर ग्रुप नहीं है, तो इसकी वैल्यू हमें लेनी होगी क्या? नहीं, ये अगर डायरेक्टली यहाँ पर अटैच होता, इस प्लेस पे ये ग्रुप होता तो हम उसकी वैल्यू लेते, पर क्योंकि डेल्टा से पहले यहाँ पर कार्बन है और उस कार्बन के ऊपर ये 2 ग्रुप्स अटैच है। ओके, इनडायरेक्टली है वो डायरेक्टली डेल्टा को अटैच नहीं है, इसलिए हम लोग अल्किल ग्रुप ही कंसिडर कर रहे हैं, उसको आर ग्रुप ही कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो उसके हुए 18। तो इन वैल्यूज़ को आप ऐड कर लो। ओके, नेक्स्ट लास्ट 3 प्रॉब्लम्स। बेस वैल्यू असाइक्लिक है। ओके, 215। होमोएन्युलर कंपोनेंट की कोई बात ही नहीं उठती, ये एन्युलर या रिंग्स के लिए होता है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी यहाँ पर नहीं है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स ये भी रिंग्स के लिए होता है। ओके, यहाँ पर मुझे सभी आर ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, पहली पोजीशन है अल्फ़ा, नेक्स्ट पोजीशन है बीटा। तो अभी हम लोग अल्फ़ा पे चेक करते हैं। अल्फ़ा पे एक सब्स्टिट्यूएंट ये है और दूसरी पोजीशन कार्बोनिल ने ब्लॉक की है, तो ओके, एक अल्फ़ा है आपके पास, 1 अल्फ़ा 10। और बीटा पे हम लोग देख लेते हैं। बीटा की ये 2 बॉन्ड्स तो एंगेज है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट हुआ और बीटा का ये सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट हुआ। तो हमारे पास टोटल है 2 बीटा सब्स्टिट्यूएंट्स, 2 into 12 which is 24. You can count all this and find the lambda max. Okay, the next one. Okay, बेस वैल्यू 6 मेंबर रिंग पे कार्बोनिल है, इसलिए 215। होमोएन्युलर कंपोनेंट दिखाई नहीं दे रहा है, सभी जो डबल बॉन्ड्स है वो अलग अलग रिंग में है। यस, यहाँ पर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हमें दिखाई दे रहा है। मेन सिस्टम के अलावा हमें 2 एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशंस दिख रहे हैं। जस्ट आप एक बार चेक कर लो वो कॉन्जुगेशन में है या नहीं, फिर उसको आप एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में लिख लेना। 2 into 30, ओके, 60। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, यस, यहाँ पर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स है। ये ए का जो बॉन्ड है वो बी के बाहर है, ये हुआ एक। ये सी वाला जो ये वाला बॉन्ड है वो बी के भी बाहर है, बी के बाहर है, और इस रिंग के भी बाहर है, डी के, क्योंकि इन बिटवीन है। तो इसको हम लोग 2 बार काउंट करेंगे और ये 3, तो टोटल हुए 3 5 15। फिर से आपको एक बार बता दूँ, ए का ये जो डबल बॉन्ड है बी के बाहर है, तो ये हुआ एक। ओके, ये बी का बॉन्ड किसी को भी एक्सोसाइक्लिक नहीं है। ये वाला जो बॉन्ड है सी रिंग में का जो बॉन्ड है वो बी के भी बाहर है और एक, डी के भी बाहर है और एक। तो टोटल हुए आपके पास 3 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। सो 3 into 5 is 15। सब्स्टिट्यूएंट्स पॉसिबली सब आर ग्रुप ही है।
ये पहली पोजीशन अल्फ़ा, नेक्स्ट पोजीशन बीटा, नेक्स्ट पोजीशन गैमा, उसकी नेक्स्ट पोजीशन डेल्टा, उसकी भी नेक्स्ट पोजीशन डेल्टा और उसकी भी नेक्स्ट पोजीशन डेल्टा। ओके, नॉट टू गेट कन्फ्यूज्ड। अल्फ़ा पोजीशन पर एक कार्बोनिल से ब्लॉक है, एक हाइड्रोजन, बीटा वाली एक पोजीशन ओपन है। सो मैं इसको लिख लेती हूँ, 1 बीटा दैट इज़ 12, गैमा पोजीशन ब्लॉक्ड एक हाइड्रोजन, डेल्टा पोजीशन ब्लॉक्ड एक हाइड्रोजन, फिर आगे वाली डेल्टा पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है और एक पोजीशन उसकी ब्लॉक्ड है, उसके आगे वाले डेल्टा पर भी ये एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर है और आगे भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो ओवरऑल आपके पास डेल्टा पर हो रहे 3 सब्स्टिट्यूएंट्स। ओके, 3 डेल्टा, so 3 into 18 it is 54. Now you add all these values and find the lambda max. लास्ट प्रॉब्लम, इम्यून सिस्टम है 6 मेंबर्ड की 215, होमोएनुलर कंपोनेंट नहीं है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी नहीं है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट्स है। ओके, इसको हम लोग पहले नाम देते हैं अल्फ़ा और बीटा। तो आपके अल्फ़ा पोजीशन पर एक OH है, तो पहले हम लोग इसको लिख लेंगे, OH ग्रुप 1 अल्फ़ा, क्योंकि वो अल्फ़ा पोजीशन पर है। और नेक्स्ट अभी हम लोग देख लेंगे बीटा पोजीशन पर। इस पोजीशन से अगर हम लोग देख ले तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो रहा है और ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो रहा है, तो ओवरऑल आपकी बीटा के पास है 2 सब्स्टिट्यूएंट्स। ओके, सो OH ग्रुप अल्फ़ा पोजीशन पर है, उसके 35 है यूनिट्स, और बीटा पोजीशन पर 2 R ग्रुप प्रेजेंट है, बीटा की वैल्यू 12, 2 into 12 it is 24. Now you add all these values and find the lambda max. If you have any problem you can ask me. So okay, that's done with today's session. Please like and subscribe my channel.